हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि वसाओं में विद्यमान वसा अम्लों में संतृप्त अम्लों की प्रतिशत मात्रा उच्च होती है। अतः यदि किसी तेल के असंतृप्त अम्लों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त अम्लों में परिवर्तित किया जाए तो तेल का वसा में परिवर्तन हो जाएगा। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका, इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों में मार्गरीन नाम का पदार्थ मक्खन के विकल्प के रूप में 20वीं सदी के प्रारंभ से ही उपयोग में लाया जाता रहा है। इसे तेलों अथवा नरम वसाओं के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता रहा है। भारत में इसका उपयोग 1919 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। इसे शीघ्र ही काफ़ी लोकप्रियता भी प्राप्त हुई, क्योंकि देखने में यह भारत में प्रचलित देसी घी जैसा लगता है। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण करने के लिए मूंगफली, बिनोले, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि जैसे वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण करने के लिए गर्म तेल में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में निकल फॉर्मेट या निकल कार्बोनेट जैसे निकल के लवणों को तेल में मिला दिया जाता है। जब इसके गर्म मिश्रण में से हाइड्रोजन गुजरती है तो वे निकल लवणों को सूक्ष्म विभाजित निकल धातु में अपचित कर देती है, और जब ये निकल उत्प्रेरक तेल में फैल जाता है तो उसमें विद्यमान द्विबंधों पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। उपकरण के रूप में एक हाइड्रोजनीकरण टावर लिया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये स्टील का बना हुआ एक लंबा सिलेंडर होता है, जिसके टॉप से एक विलोडक लटकाया जाता है। इस सिलेंडर के मध्य में एक तरफ से गर्म करने के लिए भाप कुंडली लगी हुई होती है और दूसरी ओर एक पंप लगा होता है। भाप कुंडली से तेल व उत्प्रेरक के मिश्रण को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है। पंप द्वारा तेल व उत्प्रेरक का मिश्रण ऊपर से फव्वारे के रूप में गिरता है। इससे यह अधिक से अधिक हाइड्रोजन के संपर्क में आता है और हाइड्रोजनीकरण की क्रिया पूर्ण होती है। टावर में ऊपर से तेल व उत्प्रेरक का मिश्रण डाला जाता है, जबकि नीचे से हाइड्रोजन गैस को प्रभावित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का प्रक्रम पूर्ण होने पर बने हुए वनस्पति घी को टावर के पेंदे से एकत्रित कर लिया जाता है। प्रारंभ में भाप कुंडली द्वारा तेल का ताप उच्च कर लिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का प्रक्रम चालू हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रम एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिससे अभिक्रय की प्रगति के साथ मिश्रण के ताप में वृद्धि होती जाती है। ऐसी स्थिति में भाप कुंडलियों में ठंडे पानी को प्रवाहित करके मिश्रण के ताप को 200 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखा जाता है। उत्प्रेरक की उच्च सांद्रता और हाइड्रोजन गैस के निम्न दाब पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। जब तेल का पर्याप्त कठोरीकरण होने लगे तो अभिक्रिया को बंद करने के लिए कुंडलियों में ठंडे पानी को प्रवाहित करके ताप को 70 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं। बने हुए वनस्पति घी को छानकर उसमें से उत्प्रेरक को पृथक कर लेते हैं और फिर निम्न दाब पर इसके रंग व गंध को दूर करके इसे विभिन्न आकार में पैक कर लेते हैं। इस प्रकार बने हुए वनस्पति घी का गलनांक 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है और देखने में यह दानेदार असली घी जैसा प्रतीत होता है। अब हम बात करेंगे वनस्पति घी का संगठन, कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल घी। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रम में ट्राइग्लिसराइड में विद्यमान एक द्विबंध युक्त वसा अम्ल का संतृप्त स्टेरिक अम्ल में परिवर्तन होता है। दो द्विबंध युक्त लिनोलिक अम्ल के अपचयन द्वारा एक द्विबंध युक्त 9 अथवा 12 ओलिक अम्ल में परिवर्तन होता है और साथ ही शीर्ष द्विबंधों का अभिविन्यास परिवर्तित होकर ट्रांस द्विबंध बन जाते हैं। इस प्रकार 3 द्विबंध युक्त लिनोलिक अम्ल का अपचयन करके पहले लिनोलिक अम्ल में और फिर ओलिक अम्ल में और अंततः स्टेरिक अम्ल में हो जाता है। लेकिन उत्प्रेरक की सेलेक्टिव प्रकृति के कारण निकल उत्प्रेरक की सतह पर पहले अधिक असंतृप्त वसा अम्लों का अधिशोषण होता है, अतः प्रायिकता से पहले
अधिक असंतृप्त वसा अम्ल का आंशिक अथवा पूर्ण हाइड्रोजनीकरण होता है। इसके साथ ही सिस अभिविन्यास वाले असंतृप्त वसा अम्ल अवशेष का ट्रांस अभिविन्यास में परिवर्तन हो जाता है। एक मूंगफली के तेल से वनस्पति घी के निर्माण में संगठन का परिवर्तन इस सारणी में दिया गया है। चूंकि वनस्पति घी में ट्रांस नोनिन की पर्याप्त मात्रा आ जाती है, जो कि मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस कारण वनस्पति घी का उपयोग उपयुक्त नहीं माना जाता है।